हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट 3 है। इसके पहले की पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको पहले देखें, तभी ये चीज़ें समझ में आने वाली हैं आपको। ठीक है, तो आइए हम लोग उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करते हैं। देखिएगा उनके क्वेश्चन किस टाइप के हैं। हालांकि पार्ट 2 भी हैं, पार्ट 2 में भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं और पार्ट 3 है। पार्ट 3 में आपको ये बताए जाएंगे क्वेश्चंस और उसके आगे की जो वीडियो होगी आपकी वर्ड प्रॉब्लम की होगी। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या है भाई। क्वेश्चन पहले दिया है, विदाउट सॉल्विंग एग्जाम द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखिए बिना सॉल्व किए हम लोगों को इसमें बताना है कि किस टाइप के कौन से इक्वेशन है, इनके रूट्स कैसे होंगे। तो आपको बताया गया था पार्ट 1 में डी मतलब डिस्क्रिमिनेट। क्या होता है भाई? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अगर ये डी की वैल्यू, ठीक है भाई, ग्रेटर देन 0 होती है, 3 कंडीशन थे। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या था? डी इज इक्वल टू 0 एंड डी इज स्मॉलर देन व्हाट? स्मॉलर देन 0। 3 कंडीशन, एक तो ग्रेटर हो गया, इक्वल हो गया और स्मॉलर हो गया। तो ग्रेटर होते हैं तो क्या होते हैं भाई? आपको ये बताया गया था कि रियल नंबर होते हैं। कैसे रूट्स आते हैं इनके? रियल होते हैं, रियल रूट्स होते हैं और कैसे होते हैं? डिस्टिंक्ट होते हैं। क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है ना, डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट मीन्स होते हैं डिफरेंट, डिस्टिंक्ट। ठीक है ना। अगला होगा आपका, ये क्या होता है भाई? रियल रूट्स होते हैं एंड इक्वल होते हैं। रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। ठीक है भाई, डिस्टिंक्ट की जगह आप अनइक्वल लिख सकते हो। ठीक है, और यहां पे क्या होते हैं भाई? यहां पे होते हैं नो रियल, मीन्स इमेजिनरी नंबर होते हैं। ठीक है, इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आगे देखेंगे, अब इसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस देखिएगा। ये पहले तो 3 कंडीशन आपको ये पता होना चाहिए और पार्ट 1 में पूरा कंप्लीट इसका डिस्कशन हुआ है भाई। ठीक है, अब देखिएगा किस तरीके से क्या करना है। सबसे पहली बात तो इसको पहले आप नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चंस पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में कंपेयर कर लेते हैं भाई अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक के, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ठीक है भाई, इज इक्वल टू 0। जब कंपेयर करेंगे हम लोग तो a की वैल्यू क्या होगी भाई? क्वेश्चन नंबर 1 में ध्यान देना, a की वैल्यू क्या होगी? 1 मिनट, क्वेश्चन में छोटा कर देता हूं। ठीक है, ठीक, काफी छोटा हो गया है, अभी फिर जरूरत पड़ने में बड़ा कर दिया जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 3 हो गई। b की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। एंड c की वैल्यू क्या हो गई भाई? c इज इक्वल टू -1। क्लियर है? अब हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। d इज इक्वल टू क्या होता है भाई? -b स्क्वायर, मतलब 4 हो गए। देखो भाई, माइनस बोला हूं, सॉरी, b स्क्वायर होते हैं -4ac होते हैं। तो फिर क्या होते हैं भाई? यहाँ पे देखिएगा 4 क्या है? ऐसे हो गए। और a क्या हो गया? 3 इंटू -1। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएंगे? 4 + 12 इज इक्वल टू 16। तो 16 ये क्या हो गया भाई? ये इसके रूट्स कैसे हो गए? रियल हो गए और अनइक्वल हो गए। रियल हो गए और अनइक्वल होंगे। क्लियर है ना? तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया आपको? बोलो भाई, समझ में आ गया? चलो आगे देखना। अगला क्वेश्चन, ये पूरा समझ में आया? नोट कर लो भाई। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं भाई, इसको नोट कर लिया? चलो
एक काम करते हैं, इसको हम साइड में लाते हैं, जो चीज़ें लिखी हैं इनको हम छोटा कर लेते हैं, टेंशन ना लें, ये बड़ा हो जाएगा भी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ध्यान देना भाई, क्वेश्चन नंबर 2, तो a की वैल्यू क्या हो गई 4, b की वैल्यू क्या हो गई 3 और c की वैल्यू क्या हो गई भाई -1। क्लियर है? फिर डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, d इज इक्वल टू -b², फिर माइनस हमने बोला भाई b² होते हैं भाई, d इज इक्वल टू b² -4ac होते हैं, तो b का स्क्वायर यानी ये 9 हो गया, -4 a क्या हो गया 4 और c क्या हो गया -1। सॉल्व करते हैं तो 9 + 16 इज इक्वल टू 25। सेम वही रूट्स होंगे इनके भी, मीन्स कहने का मतलब ये होगा रियल होगा और अनइक्वल रूट्स होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। क्लियर है? इसको भी नोट कर ले। अब इसमें से मैं ये बताने जा रहा हूं लास्ट वाले, ठीक है? अब ध्यान देना भाई, चलो ध्यान देना, लास्ट वाला नंबर 9, अगर a की प्लेस पे देखें तो 1 है, क्वेश्चन नंबर 9 में बता रहा हूं भाई, बाकी सब तो आप कर लोगे, नंबर से, ठीक है ना? ये आपका अलजेब्रिक में दिया है, ध्यान दीजिएगा। b की प्लेस पे क्या दिया है भाई p दिया है, और देखना भाई आगे क्या दिया है, और देखिएगा भाई c की प्लेस पे क्या दिया है -q² दिया है। क्लियर है? चलिए अब यूज कर लेते हैं, d इज इक्वल टू p² -4 इंटू 1 इंटू -q²। क्लियर है? अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, किसको -q को, तो आपके पास दिखाई देगा क्या p² + 4q²। अगर आपका कोई भी वैल्यू होता p और q का, ठीक है, निगेटिव भी होता, अगर उसका स्क्वायर करते तो पॉजिटिव हो जाता कि नहीं होता? बिल्कुल होता। तो ये क्या होगा भाई ग्रेटर देन 0 होगा। क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हैं p और q का कोई भी वैल्यू हम रखें, पॉजिटिव या निगेटिव, आंसर दोनों के सेम ही आएंगे भाई। क्लियर है? क्योंकि भाई स्क्वायर दिया है, -5 अगर सपोज रखते हो तो -25 हो गए, उसका माइनस में 6 रख दो तो माइनस से क्या हो जाएगा +36 हो जाएंगे। ठीक है ना? तो वो d की वैल्यू क्या होगी भाई, कोई भी कंडीशन होगा हमेशा पॉजिटिव में आएगा, तो इसलिए ये क्या होगा, रियल रूट्स होंगे और अनइक्वल होंगे। क्लियर है ना? चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आए होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई मैंने क्या क्या बताया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया है, सेकंड बताया है और लास्ट का बताया है, बाकी बीच का आप लोग सेल्फ करेंगे। जो क्वेश्चन इसमें ना आए तो प्लीज कमेंट में आप करके पूछ सकते हैं। ठीक है भाई? चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, ध्यान देना भाई क्या बोला है, इसमें भी देख लीजिए। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखना भाई इसमें हम लोग क्या करना है, डिस्क्रिमिनेट निकालना है ओनली। क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है, ओनली डिस्क्रिमिनेट निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात हम लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला से इसको कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं? अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला से। एक मिनट भाई, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला से इसको हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला ax² + bx + c = 0 होता है। इससे हम लोग कंपेयर करेंगे भाई। क्लियर है? तो ध्यान देना, अब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात अगर कंपेयर करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, तो क्वेश्चन नंबर 1 में ध्यान देना भाई,
क्वेश्चन नंबर 1 में यहीं पे लिखते हैं, ए की प्लेस पे क्या है भाई, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 1। क्लियर है? ठीक है भाई। अब देखिएगा d कैसे निकालेंगे हम लोग, b² - 4ac इज इक्वल टू, ध्यान देना भाई, अब क्या करेंगे, b का वैल्यू क्या है भाई, b का वैल्यू -3, तो -3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 होंगे, -4 क्या है भाई, ओनली 4 हो जाएगा, 1 और ठीक है यहां पे भी 1। क्लियर है? तो क्या आएंगे भाई, 5 आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बस डिस्क्रिमिनेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 थे भाई, ये नोट कर लो। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं भाई नंबर 2 में। नंबर 2 देखिएगा, नंबर 2 में देखिए किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, नंबर 2 देखिएगा भाई, ए की प्लेस पे क्या है, a इज इक्वल टू 4, b की प्लेस पे क्या है आपके 3, c की प्लेस पे क्या है भाई -2। क्लियर है? अब देखिएगा d इज इक्वल टू b² - 4ac होते हैं फॉर्मूला। क्लियर है? तो b का स्क्वायर 9 हो गए, -4 × 4 इंटू -2। क्लियर है? तो ये हो जाएंगे 9 + 16 2 = 32। अब इसमें 9 ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 41। क्लियर है भाई? तो ये हो गए आपके डिस्क्रिमिनेट। क्लियर है भाई? तो अब मैं इसके बाद आपको बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड आप कर लेंगे सेल्फ। ठीक है, चलो भाई ध्यान देना, उसको मैं हटाता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, ध्यान देना भाई, क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 अगर 4 हो जाएंगे तो आपसे 6 भी हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इसमें ए की प्लेस पे क्या है भाई, कंपेयर कर लेते हैं अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ए की प्लेस पे 9 है, कंपेयर करेंगे तो देखिए, और बी की प्लेस पे क्या है भाई, बी इज इक्वल टू -p दिख रहे हैं आपको, और सी की प्लेस पे क्या दिख रहे हैं 2 दिख रहे हैं। क्लियर है? अब इसके आगे हम लोग क्या यूज करने वाले, डी कैसे निकालेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा, d इज इक्वल टू b² - 4ac होते हैं। ठीक है भाई, तो इसके आगे हम लोग क्या रखेंगे, b का वैल्यू p² हो जाएंगे, यानी माइनस का स्क्वायर करते प्लस हो जाएंगे, -4 a की प्लेस पे क्या है 9 है, और b की प्लेस पे क्या है आपके 2 है, सॉरी 4ac है ना, तो a की प्लेस पे 9 हो गए और c की प्लेस पे 2 हो गए। मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, क्या होंगे p² - 8 9 = 72। दिस इज योर आंसर। बस हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट करना है, बाकी कुछ और बताना ही नहीं है हम लोगों को, रूट वगैरह हम लोगों से पूछा ही नहीं है। ठीक है ना भाई? चलो अगला बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर, मैं 5 को स्किप करता हूं और 6 बताता हूं आपको। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो भाई। चलिए, तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान देना भाई, कंपेयर करते अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम लोग। तो ए की प्लेस पे क्या दिख रहा है आपको 4, और बी की प्लेस पे क्या दिख रहा है आपको -5, और सी की प्लेस पे क्या दिख रहा है आपको, सी की प्लेस पे सी ही दिख रहा है। ठीक है ना भाई? चलो तो अभी राइट कर लेते हैं, बी देखो b² होंगे -4ac हो जाएंगे। क्लियर है?
तो वैल्यू पुट कर लेते हैं भाई। b का मतलब वैल्यू कितना है भाई 5 -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 4 जा 16। देखो भाई 4 4 इंटू सी। क्लियर है? तो क्या राइट करेंगे हम लोग 25 माइनस 16 सी। क्लियर है भाई? नोट कर लो। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। पहले एक बार इसको नोट कर लो भाई। नोट हुआ? आगे बढ़े हम लोग। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं हम। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ए की प्लेस पे क्या है आपका √2, बी की प्लेस पे क्या है 5√3 और सी की प्लेस पे क्या है भाई -2√2। क्लियर? चलो भाई ध्यान देना, बी स्क्वायर मतलब 5 25 75 हो जाएंगे। क्लियर है? -4 क्या है 4 इंटू √2 इंटू -2√2। तो पहली बात तो ये 8 हो गए और 8 2 जा 16 प्लस हो जाएंगे ये, यानी 75 प्लस 16 हो जाएंगे। क्लियर है भाई? इनको ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएंगे 1 8 9 91। दिस इज योर आंसर। नोट कर लो भाई। सेम 8 वाले ऐसे ही होंगे। ठीक है भाई? तो ये तो हो जाएंगे आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़े। चलो अगला देखना। ये क्या दिया है भाई, फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जो इक्वेशन दिए गए हैं इनके हम लोग को सम निकालने हैं और प्रोडक्ट निकालने हैं। तो दो मेथड है भाई। ठीक है, पहले अल्फा बीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। बात सुनना, अल्फा बीटा कैसे फाइंड आउट करते हैं, फैक्टराइजेशन करके, यानी फैक्टराइज करेंगे हम लोग, इनके रूट्स निकाल लेंगे अल्फा बीटा, फिर उनको क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं भाई, मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर लेंगे। ठीक है ना, अलग अलग। ठीक है, या फिर आप पढ़े होंगे पॉलिनोमियल में, क्या पढ़े होंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू डायरेक्ट -b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ा है आपने, c/a। डायरेक्ट लगा दो ना इसी को। ठीक है भाई, इस तरीके से भी कर सकते हो या फिर दोनों का रूट्स फाइंड आउट करके उसके बाद कर सकते हो, एज योर विश। आपको जैसे करने की इच्छा हो तो कर सकते हो। तो यहां ध्यान देना भाई, कंपेयर कर लेते हैं अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम लोग। क्या है अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो a की प्लेस पे क्या दिख रहा है आपको 2, b की प्लेस पे -7 और c की प्लेस पे क्या है भाई 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा आंसर क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएंगे -b। तो एक माइनस ऑलरेडी होता है और ये माइनस है अपॉन 2 हो जाएंगे, मतलब 7/2 हो जाएंगे। क्लियर? अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएंगे c/a मतलब 4/2। इट मीन्स दैट आंसर विल कम 2। क्लियर है भाई? चलो एक मैं लास्ट वाला क्वेश्चन इसका बताऊंगा, इसको नोट कर लो भाई। ये दो क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, एक मैं रूट वाला ये बता देता हूं, वो ध्यान देना। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन देखिएगा, ए की प्लेस पे क्या है भाई 1 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b होते हैं माइनस, और b की प्लेस पे क्या है भाई -2√5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2√5। क्लियर है? अब अल्फा इंटू बीटा क्या होते हैं c/a होते हैं, तो -15/1 इज इक्वल टू -15। दिस इज योर आंसर। क्लियर है भाई? सॉल्व हो जाएंगे। नोट कर लो भाई इसको, वो 1 है, ये 4th है, क्वेश्चन नंबर 4th है। ठीक है, और ये जो है आपको दोनों सॉल्व करना है सेल्फ, बहुत इजी है। नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं भाई। क्लियर है ना? आगे बढ़े, चलिए सॉल्व करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये देखिएगा, ये रूट में दे दिया है भाई,
इनको देखो कैसे फैक्टराइज करते हैं। सो वेरी इजी फैक्टराइज करना, आप सिर्फ दराचार्य लगा सकते हो। वैसे फिलहाल मैं बता दूं आपके सिलेबस से कंप्लीटिंग स्क्वायर हट चुका है, आपकी इच्छा, अगर आपको सीखना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं, ठीक है। या तो इसको फैक्टराइज कर लो, ठीक है भाई। तो एक काम करो, सिर्फ दराचार्य से इसको सॉल्व कर लो। एक ही प्लेस पे क्या है भाई, अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर हम लोग कंपेयर कर लेते हैं तो देखना ये अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन है, क्लियर है। तो एक ही प्लेस पे आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई, a इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 1 में 1, b इज इक्वल टू -2√5, क्लियर है। और c की प्लेस पे क्या है भाई 1, क्लियर है। चलो थोड़ा मैं क्वेश्चन को छोटा कर देता हूं। चल ठीक है, एक क्वेश्चन बस बताऊंगा इसमें, बाकी आप सेल्फ करिएगा, ठीक है। देखिएगा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये कौन सा फॉर्मूला भाई, श्रीधराचार्य, यही है, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं, -b मतलब क्या हो जाएगा 2√5 हो जाएंगे। ऑलरेडी एक माइनस दिया है और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस रूट स्क्वायर कर लेते भाई 420 माइनस ये क्या हो जाएंगे ओनली 4 अपॉन 2 हो जाएंगे। ये 2 × 1 मतलब 2 ही तो हो जाएंगे। आगे देखना भाई, अभी क्या होगा, ये हो जाएंगे 2√5 प्लस माइनस 4 भाई 16 होगा ना, तो 4 ही ले लेंगे। एक काम करो मैं पूरा लिख देता हूं, देखो भाई 16 होंगे रूट में बाई 2, तो यहां क्या हो जाएंगे 2√5 प्लस माइनस 4 बाई 2 कॉमन ले लीजिए भाई। एक काम करो, एक बार प्लस एक बार माइनस लिखते हैं ना, एक काम करो 2 ऐसे कॉमन ले लो, ज्यादा इजी होगा। तो आपके पास क्या दिखाई देगा √5 प्लस माइनस 2, क्लियर है भाई। अब यहाँ पे आप दो आंसर होंगे, √5 की वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं, यहीं तक छोड़ सकते हैं, जीरो इश, दिस इज योर आंसर। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस वाले हो जाएंगे √5 प्लस 2, और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी √5 माइनस 2, क्लियर है भाई। इतना करेंगे आप, बाकी ये दो क्वेश्चन सेल्फ करेंगे आप। चलिए नोट कर लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। चलो भाई, हाँ ये क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया है भाई, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस 7x प्लस c इज इक्वल टू 0 द सम ऑफ द रूट्स, ध्यान दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है भाई, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या दिया है 1। अब a और c का वैल्यू बताना है, इक्वेशन अपना दिया हुआ है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है, क्या गिवन है भाई, हम लोग पढ़े हैं अभी, आप जानते हैं -b/a होते हैं, और इनकी वैल्यू गिवन है क्या -1 दिया है। तो b की प्लेस पे क्या है अपना -7, और a की प्लेस पे a ही दिया है, और यहां पे क्या दिया -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 7 इज इक्वल टू मीन्स a इज इक्वल टू 7, क्लियर है। अब अल्फा इंटू बीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है भाई c/a, और इसकी वैल्यू क्या दी है 1, ठीक है भाई। तो c हो गया, और a की प्लेस पे क्या है भाई 7 है, a की वैल्यू तो आ चुकी है ना, तो c की वैल्यू भी क्या आएगी भाई 7 आएगी। दिस इज योर आंसर, नोट कर लो भाई, a और c निकल गए, ठीक है ना। स्टेटमेंट लिखिएगा आप लोग सेल्फ, क्लियर है ना। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ भाई ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। क्या है भाई, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के ये रूट्स हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं इस इक्वेशन से, और क्या निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते जाएंगे, क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे भाई,
देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होंगे इक्वेशन से 6 होंगे। ठीक है भाई, अल्फा इंटू बीटा, देखो भाई अल्फा इंटू बीटा क्या होंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएंगे, सी बाई ए मतलब 1 हो जाएंगे। क्लियर भाई। अब इनके एक एक क्वेश्चन को आराम से किया जाएगा भाई, देखना ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बने कहां से हैं ये मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा। ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। क्लियर है, कैसे आया है? अगर इनका फॉर्मूला हम ब्रेक करते हैं भैया, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है भाई, तो अगर हमको ये वैल्यू निकालना है तो इसको ट्रांसफर इधर कर लेते हैं ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएंगे। यही तो होंगे, यही फॉर्मूला बने हैं, देखो भाई। ठीक है, तो इसको मैं हटाता हूं, आप लोग ये जानते होंगे। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है भाई, क्या वैल्यू पुट कर लेंगे, 6 स्क्वायर -2 इंटू 1 इज इक्वल टू 36 -2 इज इक्वल टू 34। क्लियर है भाई, नोट कर लो भाई। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। इसको हटाता हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, क्योंकि मैं हटाने वाला हूं इसको। चलो हटाता हूं मैं, ध्यान देना। इसका पहले का आंसर क्या आ गया, 34। यहां लिख देते हैं, यहां लिख लेते हैं 34। ठीक है, चलिए दूसरा देखना भाई, दूसरा। ठीक है, दूसरा क्या दिया है, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4। देखना भाई कैसे होगा। यहां क्या कर सकते हैं, यहां हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर -4 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। क्या ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों ऐसा होगा, 4 नहीं होगा, 2 होगा वहां पे। यहां 2 लिखिए, यहां 2 लिखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों हुआ ऐसा। एक इसको तोड़िए, देखिएगा अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 होंगे, हम क्या हो जाएंगे यहाँ पे, +2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यही ना होंगे। तो इनको उठा के उधर ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है, बात वही होगा। अब अभी आप जस्ट आपने सॉल्व किया था फर्स्ट क्वेश्चन, उसका वैल्यू कितना आया था भाई, 34। यहाँ 34 का स्क्वायर करिएगा। ठीक है, -2 इंटू 1 का स्क्वायर। क्लियर है, सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। क्लियर है भाई। अब ऐसे ही थर्ड वाले का a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, वहां से वैल्यू उठा के रख दीजिएगा। क्लियर है, क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू देखिएगा a प्लस बी इन ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस है ना, तो ये माइनस हो जाएगा अल्फा बीटा। ठीक है, वैल्यू पुट कर सकते हैं सबका, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा 6 है, ये वैल्यू 34 आई थी अभी इनकी, -1 सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, अब फोर्थ वाला देखिएगा भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन। देखो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई, कैलकुलेट बस करते जाना है। हटाऊं, चलो ध्यान देना, इसको मैं हटाता हूं। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलो ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 4, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, इन दोनों के वैल्यू 34 है ही क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट के अकॉर्डिंग, -2 इंटू 1 2 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएंगे 34 - 2 इज इक्वल टू 32।
क्लियर है? दिस इज योर आंसर। नोट कर लो भाई। नोट हो गया सबका? आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ाई करें, एंजॉय करें, मस्त रहें। थैंक यू।